नमस्कार। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम शेयर बाजार की दुनिया का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर अक्सर लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, राइट? लेकिन यकीन मानिए, आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे, वो भी बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से। एकदम बुनियादी बातों से लेकर ऑप्शंस ट्रेडिंग तक सब कुछ कवर होगा। हमारा मेन फोकस बस इसी बात पर है कि आखिर ये स्टॉक ट्रेडिंग असल में काम कैसे करती है। तो चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले ट्रेडिंग के बेसिक्स, फिर कंपनी शेयर्स का फंडा, उसके बाद डिलीवरी ट्रेडिंग, फिर टाइम लिमिट वाली इंट्राडे ट्रेडिंग, और उसके बाद हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला F&O, और हाँ, लास्ट में कुछ बहुत ही जरूरी मार्केट रियलिटीज पर भी बात करेंगे। सेक्शन 1, ट्रेडिंग की बुनियादी बातें। चलिए एक सेब के उदाहरण से इसकी शुरुआत करते हैं। अगर हम फाइनेंस की इस भारी भरकम दुनिया से थोड़ा बाहर निकलें, तो ट्रेडिंग का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा गणित है। किसी भी चीज को या एसेट को एक दाम पर खरीदना और फिर मुनाफा कमाने के लिए उसे किसी अलग दाम पर बेच देना। मतलब सारी कहानी सिर्फ खरीदने और बेचने के इर्द गिर्द ही घूमती है। बस इतना ही सिंपल है ये। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बाजार से 1 किलो सेब 100 रुपए में खरीदे गए। अब अगर कुछ ही देर में उनकी डिमांड बढ़ गई और उन्हें 120 रुपए में बेच दिया गया, तो सीधा सीधा 20 रुपए का प्रॉफिट जेब में। यही तो ट्रेडिंग है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दाम गिरकर 80 रुपए रह जाता तो 20 रुपए का नुकसान हो जाता। मार्केट का पूरा खेल भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है। सेक्शन 2, कंपनी शेयर्स को समझना। अब सेब की टोकरी से निकलकर जरा टाटा स्टील की तरफ चलते हैं। तो अब उस सेब वाले लॉजिक को हम असली स्टॉक मार्केट में फिट करते हैं। ट्रेडिंग ऐप्स पर हम फल तो नहीं खरीदते, राइट? हम खरीदते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स जो NSE और BSE जैसे एक्सचेंजों पर लिस्टेड हैं। मान लेते हैं टाटा स्टील का एक शेयर 300 रुपए में खरीदा गया। जैसे ही उसकी कीमत 350 हुई, उसे बेच दिया गया। रिजल्ट बिल्कुल हमारे सेब वाले उदाहरण की तरह, सीधे 50 रुपए का मुनाफा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। पर यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब शेयर खरीदा जाता है तो असल में सिर्फ एक लेन देन नहीं होता। सच कहें तो उस कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप, एक हिस्सेदारी की शुरुआत होती है। मतलब अब पैसा उस कंपनी की असली परफॉर्मेंस के साथ जुड़ गया है। कंपनी ने मुनाफा कमाया तो फायदा, कंपनी अगर घाटे में गई तो नुकसान। ये बिल्कुल एक टीम की तरह काम करता है। सेक्शन 3, डिलीवरी ट्रेडिंग। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस खरीदो और होल्ड करो। अगर हम ट्रेडिंग को रिस्क की एक सीढ़ी मान लें, तो इसका सबसे पहला और सबसे सेफ स्टेप है डिलीवरी ट्रेडिंग। इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। इसका सबसे बड़ा रूल यही है कि इसमें समय की कोई पाबंदी होती ही नहीं है। उदाहरण के लिए, आज टाटा मोटर्स का शेयर लगभग 359 रुपए में खरीदा गया। अब इसे बेचने की कोई डेडलाइन नहीं है। इसे कल बेचें, 1 साल बाद बेचें, या 10 साल तक अपने पोर्टफोलियो में भूल जाएं। चॉइस पूरी तरह अपनी होती है। सेक्शन 4, इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी समय के खिलाफ एक दौड़। अब रिस्क की सीढ़ी पे एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं, और यहां डिलीवरी वाली वो सारी आजादी एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि इंट्राडे में टाइम ही बॉस है। यहां नियम बहुत सख्त हैं। सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुलता है, तब से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक, बस यही वो विंडो है। अगर 3:30 बजे से पहले शेयर्स खुद नहीं बेचे गए, तो सिस्टम उन्हें ऑटोमेटिकली बेच देगा। फिर चाहे भारी प्रॉफिट हो रहा हो या भारी नुकसान, सौदा उसी दिन क्लोज होना तय है। लेकिन रुकिए, इंट्राडे में एक चीज है जो इसे इतना पॉपुलर बनाती है, और वो है मार्जिन। यहां शेयर्स अपनी असली कीमत से लगभग 5 गुना कम दाम पर मिल जाते हैं। जी हां, 5x लेवरेज। ये सच में गेम चेंजर लगता है। इस जादू को नंबरों से समझते हैं। टाटा मोटर्स का जो शेयर डिलीवरी में करीब 350 रुपए का पड़ रहा था, वही शेयर इंट्राडे में 5x लेवरेज की वजह से सिर्फ 72 रुपए के आसपास मिल जाता है। मतलब कम पैसा लगाकर ज्यादा शेयर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी वार्निंग, ये लेवरेज दो धारी तलवार है। अगर प्रॉफिट 5 गुना हो सकता है, तो याद रखिए नुकसान भी उसी खतरनाक स्पीड से बड़ा हो सकता है। सेक्शन 5, F&O, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जहां रिस्क भी हाई है और रिवॉर्ड भी। तो अब हम पहुंच चुके हैं रिस्क की सीढ़ी के एकदम टॉप पर। यह मार्केट का वो जोन है जहां लोग बहुत तेजी से बहुत बड़ा मुनाफा बनाते हैं। यहां पर पल भर में अपनी कैपिटल जीरो कर बैठते हैं।
एफएनओ में होता क्या है कि किसी एक कंपनी की बजाय पूरे मार्केट इंडेक्स पर दाव लगता है, जैसे कि निफ्टी, जिसमें टॉप की 50 कंपनियां होती हैं। और हाँ, यहाँ एक दो शेयर नहीं खरीदे जा सकते, यहाँ काम होता है बड़े बड़े लॉट साइज में, जैसे 75 का एक लॉट। इसके लिए चार्ट्स और ग्राफ्स की बहुत डीप नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। ऑप्शंस की दुनिया में दो सबसे आम शब्द सुनाई देते हैं, कॉल और पुट। ये बिल्कुल एक प्रिडिक्शन गेम की तरह है। अगर एनालिटिक्स ये बताते हैं कि मार्केट का ग्राफ ऊपर जाने वाला है, तो कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है, और अगर लगता है कि मार्केट क्रैश होगा या ग्राफ नीचे जाएगा, तो पुट ऑप्शन खरीदा जाता है। कुल मिलाकर ये मार्केट की डायरेक्शन को सही तरह से प्रिडिक्ट करने का खेल है। तो अगर इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। डिलीवरी, अनलिमिटेड टाइम, कोई लेवरेज नहीं और रिस्क भी कम। इंट्राडे 9:15 से 3:30 की स्ट्रिक्ट टाइमिंग, 5 गुना लेवरेज और रिस्क मीडियम। और फिर आता है एफएनओ, एक्सपायरी डेट्स, भारी भरकम लेवरेज और रिस्क लेवल वेरी हाई, एकदम टॉप गियर में। सेक्शन 6, बाजार की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयां। अब जब ट्रेडिंग का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया है, तो कुछ बहुत ही जरूरी ग्राउंड रूल्स पर बात करना बनता है। सबसे पहली चीज, मार्केट में एंट्री के लिए एक डीमैट अकाउंट का होना बिल्कुल जरूरी है, जैसे कि एंजल वन या कोई और प्लेटफॉर्म। और दूसरी बात, जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ट्रेडिंग में सच में बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होता है। आज का ये एक्सप्लेनर सिर्फ एजुकेशन के लिए है, इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। मार्केट में उतरने से पहले अपना खुद का रिसर्च करना और चार्ट्स को समझना, ये सबसे पहला उसूल होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट की इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या किसी भी तरह की ट्रेडिंग में छलांग लगाने से पहले अपना खुद का डीप एनालिसिस और रिसर्च करना ही अगला सबसे सही और सुरक्षित कदम नहीं होना चाहिए? मार्केट तो हमेशा यहीं रहेगा, लेकिन अपनी तैयारी ही वो असली पावर है जो इस बाजार में टिके रहने में मदद करती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए,